क्या बृजमोहन अग्रवाल खफा है? क्या अगले 6 महीने मंत्री बने रहना चाहते हैं बृजमोहन? ये तमाम भी सवाल है जो बृजमोहन अग्रवाल के एक बयान के बाद उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल का नाम केंद्रीय मंत्री की रेस में भी आगे चल रहा था। हालांकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया और बिलासपुर सांसद तोखन साहू को जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद से अब मंत्री पद छत्तीसगढ़ शासन को लेकर कशमकश का दौर शुरू हो गया है। जहां नए दावेदार मंत्री बनने की चाह रख रहे हैं, वहीं बृजमोहन अग्रवाल अगले 6 महीने तक मंत्री पद छोड़ने के विचार में नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्री बनाया है, वे जिस दिन कह देंगे उसी दिन इस्तीफा दे देंगे। ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ, मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और विधायक में और सांसद दोनों में से क्या रहना है, इसके बारे में पार्टी जो निर्देश देगी वो करेंगे। 15 साल तक प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन अग्रवाल की न पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से बनी, वहीं कांग्रेस की सरकार के दौरान बृजमोहन अग्रवाल को कांग्रेस की बी टीम कहा जाता था। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन मामला चालू हो गया है। विष्णुदेव सरकार उनको कहीं नहीं छोड़ने वाला है और उसको ना विधायक बन सकता है, ना एमएलए बन सकता है, ना सांसद रह सकता है। सबसे पहला नाम छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल, हम भी टीवी में पेट के देख रहे थे भाई। लेकिन ये पार्टी के लिए बहुत नुकसान है, कांग्रेस पार्टी के लिए फायदा है। खैर, आज नहीं तो कल बृजमोहन अग्रवाल को इस्तीफा देना ही पड़े, लेकिन फिलहाल उनके बयान ने सियासत में गर्माहट तो ला ही दी। देखना यह है कि ये सियासी गर्माहट और कितना बढ़ती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ इस्तीफे पर तकरार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद जीत कर आए हैं। सांसदों में सबसे बड़ी लीड से जीत कर आने वाले बृजमोहन अग्रवाल रायपुर सांसद बन गए हैं। लेकिन अब बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर कशमकश का दौर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। जी हां, वर्तमान में बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा मंत्री है। अब सांसद बनने के बाद उन्हें पूर्व की जिम्मेदारियां छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के बयान ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया। आखिर क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है? अब इस बयान के बाद किस तरह की सियासत देखने को मिल रही है? विपक्ष इस पर क्या बोल रहा है? सत्ता पक्ष के क्या कुछ बयान है? आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। बृजमोहन अग्रवाल के बयान के क्या है मायने? क्या केंद्र में मंत्री ना बनने से नाराज है बृजमोहन अग्रवाल? क्या केंद्र की सियासत में नहीं जाना चाहते हैं बृजमोहन अग्रवाल? बीजेपी के अंदरूनी मामले पर कांग्रेस क्यों कर रही सियासत? तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरुआत करें उससे पहले खास पैनल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी है। इसी के साथ वंदना राजपूत जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जल्द जुड़ने वाली है। मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। और इसी के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ। किरण जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, क्या ये मान लिया जाए कि बृजमोहन अग्रवाल का कहीं ना कहीं जो प्रदेश की राजनीति है उससे मोह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और अब सांसद बने, केंद्र में मंत्री की पद के लिए, मंत्री की जिम्मेदारी के लिए कहीं ना कहीं रेस में सबसे आगे नाम उन्हीं का चल रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा लीड उन्हीं की रही है। लेकिन नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण में बार बार फंसते हुए नजर आ रहे हैं? खुशी जी, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बृजमोहन जी छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय और भाजपा में वरिष्ठ नेता के दायित्व रखते हैं। चाहे केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, दोनों में उनकी पकड़ अच्छी है। चाहे वो नेताओं के बीच की बात करें या जनता के बीच की। तो मुझे लगता है वो आज बृजमोहन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं या किसी टैग के मोहताज नहीं है। और ये बिल्कुल बात सत्य है कि उनका मोह छत्तीसगढ़ से खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की छात्र राजनीति से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका मोह छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। शायद इसलिए वो हो सकता है सांसद के रूप में इस्तीफा दे दे, क्योंकि उनके ऊपर अभी सिर्फ और सिर्फ उनके विवेक पर निर्भर है कि वो विधानसभा कंटिन्यू करना चाहते हैं या लोकसभा। तो
मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की आपने रायपुर की सीट से उन्हें ज्यादा है, क्योंकि छात्र जीवन से जिस प्रकार उन्होंने रायपुर कॉलेज के जमाने से राजनीति चालू की है, रायपुर के दक्षिण से वो लगातार जीतते आए हैं, जनता से काफी अच्छा जुड़ाव है उनका, अपने दक्षिण के सीट के एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं से, एक एक घर में उनका संपर्क रहा है, बहुत लोकप्रिय रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके सामने उहापोह की स्थिति है, वो राज्य में रहे या लोकसभा में रहे। मुझे लगता है पूरी तरह ये उनके विवेक पर है और ये उनके सोच पर है कि वो किस सदन में जाना चाहेंगे, विधानसभा में या लोकसभा में। और मुझे लगता है कि वो सांसद के रूप में भी अपना बेस्ट फुट करेंगे और उनकी जो राजनीति है विधानसभा में, वो तो हमने देख लिया कितने योग्य रहे हैं। लगातार वो 18 साल तक मंत्री रहे, लगातार वो अजय विधायक रहे हैं। तो मुझे लगता है उनके टैलेंट पे तो कोई दो राय नहीं है। अभी उनके पूरी तरह उनके विवेक पर है कि वो किसको तवज्जो देते हैं, लोकसभा या विधानसभा। ठीक है किरण जी, ये तो निश्चित तौर पर कि उनके ऊपर ही डिपेंड रहेगा कि आखिर वो फैसला कौन सा रहते हैं, लोकसभा में रहेंगे या राज्यसभा में रहेंगे। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं चल रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराजगी हो गई हो बृजमोहन अग्रवाल जी को, जो सब्र का बांध रखा था उन्होंने काफी दिनों से, क्योंकि बार बार जातिगत समीकरणों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार पूरी उम्मीद थी, बल्कि उनको उम्मीद हो ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों को पूरी उम्मीद थी, सबसे आगे रेस में उनका ही नाम था। लेकिन इस बार भी तोकन साहू जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है केंद्र में, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है? देखिए, जब से मैंने राजनीति चालू की, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे पिता के साथ वो अपना चुनाव लड़ा करते थे। 90 के दशक की बात करी, जहां तक मैंने उनको समझा, बहुत ही बैलेंस और बहुत ही विवेकशील नेता हैं वो। तो मुझे नहीं लगता नाराजगी की बात होगी, क्योंकि भाजपा एक संगठन की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमारा संगठन फैसले लेता है कि किसे किस नेता को किस स्थान पे रखना है और किसे कहाँ पे भेजना है। तो इसमें आपसी नाराजगी वाली बात नहीं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि यहाँ पे लोग सिर्फ फितौल या मान मनोबल वाली बात हो। जिस हमारे संगठन तय करे कि किसे कहाँ पे भेजना है और कहाँ पे वो उपयुक्त है। और हमारे पार्टी में सामंजस्य के साथ ये पार्टी चलती, डिसिप्लिन वाली पार्टी है, संस्कारों वाली पार्टी है। यहाँ आपसी रंजिश या आपसी कलह या मनमुटाव वाली बात तो मुझे लगती नहीं। तो ये बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं बृजमोहन जी हमेशा जाति समीकरण उनके कहीं ना कहीं मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं उसे एक बैरियर के रूप में सामने आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत की राजनीति की बात करें या छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करें, तो बहुत कुछ जाति समीकरण पर आधारित है। आज भी हम इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि हमारा जो पॉलिटिक्स है, भारत का पॉलिटिक्स है या किसी अन्य राज्य की पॉलिटिक्स है, बहुत ही जाति बेस्ड है। धर्म जाति को हम कहीं ना कहीं अलग नहीं कर सकते। तो हो सकता है ये उनके कहीं ना कहीं उनके आड़े आता हो एक बैरियर के रूप में। तो एट द एंड में यही कहना चाहूंगी कि भाजपा एक संगठन की पार्टी है और डिसिप्लिन संस्कारों वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है बृजमोहन जी बहुत वरिष्ठ नेता है, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ताओं के सामने उनको राय दे रही या उनको कुछ एडवाइस तो नहीं दे सकते। ये संगठन और मुझे लगता है बृजमोहन जी फैसला लेंगे कि उनको कहाँ जाना है और क्या करना है। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हो। वंदना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए वंदना जी, जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर अब सियासत कहीं ना कहीं शुरू हो चुके हैं, ठीक है, अगर ये उनका फैसला होगा कि वो राज्य की राजनीति में रहना चाहते हैं या फिर सांसद रह के केंद्र की राजनीति में रहना चाहते हैं, लेकिन इस पर सियासत क्यों? आखिर विपक्ष को क्या समस्या आ सकती है? ये बीजेपी का एक अंदरूनी मामला है, इस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पर भी सियासत। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद एवं बहुत ही वरिष्ठ बृजमोहन अग्रवाल जी, जो वो कह रहे हैं कि ये मैं फैसला करूंगा कि मुझे लोकसभा के सांसद बनकर रहना है या प्रदेश शिक्षा मंत्री के पद पर रहना है, ये स्वयं कहा है। तो मेरे को बृजमोहन जी के प्रति बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि मेरे को लगता है ना घर के रहे ना घाट के रहे। और सबसे बड़ी बात, आज यदि जैसे किरण जी बोल रही थी कि उनके विवेक पर निर्भर करता है, तो मेरे को लगता है ये विवेक पर निर्भर करता है। ये चुनाव के पहले ये डिसीजन लेना चाहिए था। आप यदि यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं, दोनों ही कंडीशन पर यहाँ पर चुनाव होना तय है। यदि आप सांसद के पद को छोड़ते हैं तो भी यहाँ पर चुनाव होना है, यदि आप विधायक के पद पर छोड़ते हैं
होना है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्यों जनता के खून पसीने की कमाई को आप चुनाव में ऐसे ही पैसा बांटते हैं और चुनाव में खर्च करते हैं? तो पैसा जो जनता का पैसा है ये फोकट में आया है क्या? क्या उनके पैसे को आपको दुख दर्द और तकलीफ नहीं होता? आपको ये पहले डिसीजन ले लेना था कि आपको यदि वाकई में आपको लोकसभा में न जाना नहीं था तो आपको चुनाव नहीं लड़ना था। या यदि आपको प्रदेश की जनता के हित में काम करना था, प्रदेश की जनता का सेवा करना था, तो आपको साफ इनकार कर देना था। ये तो वही बात हुई ना भाई, आपको वहाँ केंद्र में आपको सत्ता नहीं मिल रहा, आप मंत्री के पद पर नहीं रह पा रहे, तो आप ये डिसीजन ले रहे हैं। ये अंदरूनी खाने में कब तक था, जब आप चुनाव के पहले आपको डिसीजन लेना था। ये बाहरी अब इसलिए हो गया है क्योंकि ये जनता के सामने में आ गई है और जनता ने उनको सम्मान दिया है और जनादेश दिया है कि आप सांसद के पद पर आप छत्तीसगढ़ के विकास काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार मैं देख रही हूँ कि अभी कुछ फोटो भी चल रहा है, आप भी इस चीज को समझ रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव की साय की तरफ से एक फोटो ट्विटर में वायरल होता है। इसमें बहुत ही सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के अभी लोकसभा के नवनिर्वाचित लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी के फोटो को वहां से हटा दिया जाता है। जब बृजमोहन अग्रवाल जी की तरफ से वो ट्विटर पे फोटो डालते हैं तो हमारे मुखिया जो विष्णुदेव साय जी का जो फोटो है, हमारे मुख्यमंत्री जी के फोटो को हटा दिए जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ये अंदरूनी में क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो किरण जी ही बताएगी। रही बात, जैसे बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत संस्कारवान पार्टी है, तो ये संस्कार इनके यहाँ पर जनता के सामने उभर कर आ रहे कि कितने संस्कार है। आज वो संगठन की बातों पर ध्यान न दे करके वो व्यक्तिगत निर्णय ले रहे हैं। व्यक्तिगत निर्णय लेकर के ये साबित कर रहे हैं कि मेरे को संगठन से कोई मतलब नहीं है, मैं जो चाहूंगा मैं वही पद पर रहूंगा। और सबसे बड़ी बात, अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो 6 माह की सरकार में छत्तीसगढ़ में 6 हाल हो गया है। आज जनता ने जो आशा विश्वास के साथ आपको सत्ता में बैठाया था, आप उस विश्वास को तोड़ रहे हो। और रही बात, आप बार बार आपको, मेरे को लगता है कि किरण जी को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि जब लोकसभा का रिजल्ट आता है तो 14 दिन के अंदर विधायक जी को इस्तीफा दे करके आपको लोकसभा में संसद में आपको जाकर के अपना प्रतिनिधित्व करना रहता है। लेकिन अब 14 दिन तो बीत रहे भाई, अब 14 दिन बीत रहे ना, आपका इधर का काम हो रहा है, जनता का ना उधर का काम हो रहा है। तो कुल मिला के दोनों तरफ से जनता का नुकसान है, मलाई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खा रहे हैं। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आप ही के पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह की सियासत बृजमोहन जी को फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है, हालांकि बीजेपी का कहना है ये उनका स्वविवेक है कि वो किस पद को चुनते हैं, ये उनका फैसला है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का जिस तरह से आरोप लग रहा है, या फिर एक नजरिया भी अगर डाले, एक नजर डाले, तो काफी कद्दावर नेता है बृजमोहन अग्रवाल जी। मुख्यमंत्री पद के लिए भी कहीं ना कहीं वो रेस में थे, लेकिन और उसके बाद में अगर देखा जाए सांसद पद के लिए चुने गए, और सांसद के बाद केंद्र में अगर कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो रेस में पहला नाम उन्हीं का माना जा रहा था, क्योंकि कद्दावर नेता है, एक बड़ी लीड के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बार बार जातिगत समीकरण में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के साथ सब्र का बांध उनका टूट रहा है? देखिए खुशी जी, मैं बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में 4 लाइनों के साथ मैं शुरुआत करूंगा। वह पद क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पद पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। जयशंकर प्रसाद जी की ये 4 लाइनें हैं और मुझे लगता है बृजमोहन अग्रवाल जी पर कहीं न कहीं मौजू बैठती है। बृजमोहन अग्रवाल लगातार जो है बहाव के विपरीत दिशा में, यानी अगेंस्ट दी वेव चल करके मंजिल प्राप्त करने की उनकी वो रहती है। तो अभी भी देखिए वर्तमान परिस्थितियां जो है, पार्टी ने उनको बहुत लंबा उनका राजनीतिक करियर है, लगभग 8 बार के वो विधायक हो चुके हैं, 30-35 साल का लंबा उनका राजनीतिक करियर है। और मुझे लगता है 30 साल का यदि हम उसमें करें, 30 साल में 18 साल वो सत्ता में रहे हैं, लगातार मंत्री रहे हैं। चाहे पहली बार विधायक बने तब भी मंत्री रहे, उसके बाद लगातार विधायक बनते गए, मंत्री रहते गए। तो 18 साल का लंबा करियर रहा है। 18 साल लगभग उन्होंने सत्ता का सुख प्राप्त किया है और 12 साल विपक्ष की भूमिका भी निर्वहन किया है। तो ये जो एक लंबा उनका वो रहा है टेन्योर, उसमें यदि हम बात करें तो लगातार देखिए उनको अनुभव को लेकर के हम बात करें, निश्चित रूप से उनका प्रशासनिक अनुभव भी बहुत तगड़ा है, राजनीतिक अनुभव बहुत तगड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ यदि हम बात करें वर्तमान परिस्थितियों की, वर्तमान परिस्थिति में उनका यदि बयान हम पहले का देखें
जब उनको लोकसभा का टिकट मिला था उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे बारे में फैसला मैं खुद नहीं करता, मेरी पार्टी तय करती है कि मेरी भूमिका पार्टी में क्या होगी। लेकिन अभी जो उनका बयान आया है वो उस बयान के जस्ट विपरीत कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं तय करूंगा कि मुझे सांसद पद पर रहना है कि विधायक पद पर रहना है, ये मैं तय करूंगा किससे मुझे इस्तीफा देना है। तो ये दोनों वो जो बयान है उनके विरोधाभासी बयान है। इसको यदि हम देखें तो इससे सीधे तौर पे एक चीज ये निकल करके आती है कि लगातार सत्ता में रहना, सत्ता में जब तक आप हैं तब तक सब कुछ अच्छा है और नहीं है तो सब कुछ अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है राजनीति में धैर्य रखने की आवश्यकता है। पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, 8 बार विधायक बनाया, फिर सांसद का टिकट दिया, ठीक है मंत्री आप नहीं बन पाए, जो भी पार्टी की अंदरूनी परिस्थितियां होंगी, केंद्र में हम मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। पार्टी ने जरूर आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा सोचा होगा, आप धैर्य रखें और मुझे लगता है कुछ न कुछ उनको मिलेगा। ठीक है, सत्ता में भागीदारी नहीं मिली, संगठन में बड़ा अवसर मिल सकता है, तो मुझे लगता है धैर्य रखने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार मैंने कहा ना कि उनका लंबा राजनीतिक जीवन है, हमेशा अगेंस्ट दी वेव जाकर के वो मंजिल पाने के उसमें रहते हैं और लगातार संघर्ष करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। ठीक है, किरण जी के पास आऊंगी। किरण जी, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अभी भी धैर्य रखने की जरूरत है? और जिस तरह से देखिए वंदना जी की बातों पर ही आऊंगी मैं, उनका कहना है कि ठीक है, पहले तो जब चुनाव की बारी आई तो आलाकमान ने टिकट दिया या फिर जिस भी तरह की परिस्थितियां हुई, चुनाव से पहले आखिर क्यों तय नहीं किया गया? सांसद बन गए हैं, मंत्री पद की रेस पर थे, तब तक भी कुछ तरह की किसी भी तरह की कोई बयानबाजी सामने नहीं आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं मिल पाया मंत्री पद, तो अब मोहभंग हो रहा है? खुशी जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी क्योंकि बृजमोहन जी बहुत वरिष्ठ नेता है, तो ये वंदना जी की कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कि इनकी सरकार आई, सत्यनारायण शर्मा जी को, धनेन्द्र साहू जी को बिना पूछे बिना बताए किस प्रकार साइडलाइन कर दिया गया। चरणदास महंत जी की भी देख सकते हैं आप, उन्होंने अंतिम इच्छा जाहिर की थी सार्वजनिक रूप में कि राज्यसभा सांसद के रूप में जाना चाहते हैं, लेकिन वो भूपेश बघेल जी को नहीं बोल पाए, सार्वजनिक स्थान पर इच्छा जाहिर की। भूपेश बघेल जी ने उसे भी दरकिनारा किया, 3 राज्यसभा सांसद आउटसोर्स करके ले आए। तो इनके पार्टी की तरह नहीं हमारी पार्टी है, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि पार्टी उनके निर्णय का सम्मान जरूर करेगा। अभी वंदना जी कह रही थी कि एक जगह उपचुनाव है, कोई खेल नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा लगा। तो वंदना जी, आपकी पार्टी में तो 4-5 जगह उपचुनाव की स्थिति पैदा करी थी। अगर भूपेश बघेल जी जीत जाते, यादव जी जीत जाते, कवासी लखमा जी जीत जाते या शिव डहरिया जी जीत जाते, तो 4 जगह उपचुनाव होते। तो आप तो उस समय आप लोग तो छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा नहीं है। फिर मैं एक बार यही कहना चाहती हूँ, बृजमोहन जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अपने विवेक से काम लेंगे और संगठन जो निर्णय लेगा मुझे लगता है वो सर्वोपरि रहेगा। और बृजमोहन जी, और ऐसी बात नहीं खुशी जी की ये जो मंत्री पद का जो एक्सपेंशन है वो खत्म हो चुका है। मोदी जी का मंत्रिमंडल समय समय में एक्सपैंड होता है और हो सकता है अगली बार में उनको मौका दिया जाए। अभी वंदना जी कह रही थी कि उनको पद नहीं मिला इसलिए नाराजगी है, तो वंदना जी ये पहला एक्सपेंशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें पूर्ण विराम लग चुका है। समय के साथ साथ, जरूरतों के साथ साथ मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होता रहता है। जिस तरह की बयानबाजी सामने आई है, जिस तरह का बयान बृजमोहन जी ने दिया है, कहीं ना कहीं ज्यादा झुकाव उनका राज्य की राजनीति पर ही चलता हुआ नजर आ रहा है। कयास ज्यादातर ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि शायद हुआ तो वो सांसद पद से इस्तीफा देंगे, राज्य में बनना चाहते हैं, अभी भी रहना चाहते हैं। खुशी जी, मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से दिस, या इतनी जल्दी कंक्लूजन में जम करना बहुत जल्दबाजी रहे। हो सकती है जिस समय उन्होंने बयान दिया है, हो सकता है वो जल्दबाजी में रहे हो या उनकी मनस्थिति क्या रही है, हम इस पर बहुत जल्दी कंक्लूजन नहीं किया जा सकता, कंक्लूड नहीं कर सकते। मुझे लगता है एक तो वरिष्ठ नेता है, वो बहुत विवेक के साथ अपना निर्णय लेंगे और संगठन का भी सम्मान रखेंगे, जनता के निर्णय का भी सम्मान रखेंगे और मोदी जी के जो फैसला उसका भी सम्मान रखेंगे। तो मुझे तो पूरे इनके डिसीजन पे पूरा भरोसा है। बाकी देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। चलिए ठीक है, वंदना जी से प्रतिक्रिया लूंगी। वंदना जी, देखिए आप ही के सवाल पर मैं आऊंगी। जिस तरह से आपका सवाल था बीजेपी से, जिस तरह से अभी किरण जी से आपका सवाल था कि चुनाव से पहले ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया, तो मैं किरण जी की बात पे आऊंगी। ठीक है, भूपेश बघेल भी आपकी पार्टी से थे, ऐसे कई नेता थे, अगर वो जीते तो फिर आपका क्या निर्णय रहता? जिस तरह से आपका कहना था कि ठीक है, जनता के विश्वास के साथ खेल रहे हैं बीजेपी वाले या फिर विश्वास को तोड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे में कांग्रेस की भी तो यही मनोस्थिति है ना। और जिस तरह से बीजेपी पर सवाल उठाना कि ठीक है फूट देखी जा रही है, नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस में तो ये बात हमेशा से की जाती है कि कांग्रेस से लड़ती हुई नजर आती है। हमने कई तरह के बयानबाजी देखी चुनाव के समय, बी टीम, स्लीपर से।
हमारे पार्टी में यदि कोई संसद लोकसभा सांसद प्रत्याशी यदि जीत करके आते तो जाहिर सी बात है वो लोकसभा प्रत्याशी इसलिए बने थे क्योंकि उनको जा करके अपनी जो छत्तीसगढ़ की जनता की जो बात है उस बात को लेकर के उसको दिल्ली पहुंचाना है और छत्तीसगढ़ की जनता के हित में काम करना है, इसीलिए लोकसभा लड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात, मेरी बात शायद किरण बहन को अच्छे साफ समझ नहीं आया। मेरा बोलने का मतलब ये था कि भाई यदि आपको दिल्ली में मुंह नहीं था तो आपको चुनाव नहीं लड़ना था। अब जब चुनाव लड़ लिए, जब आप जीत लिए, और वाकई में इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय बहुत ही सम्मानीय बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ है, बहुत अनुभवी है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सामने बात आ रही है, मेरे बोलने का मतलब वही है भाई कि दोनों तरफ से हमारी जो जनता है, गरीब जनता के खून पसीने के पैसे इससे बर्बाद हो रहे हैं ना भाई। यदि आपको दोनों एक पद चुनना था तो ये बात पहले ही तय करना था, क्योंकि ये जनता के पैसे की बात होती है और जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ा जाता है, ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात, जैसे संगठन की बात में ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं की बात करते हैं। जी तो सांसद देते हुए विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, उस समय क्या करती कांग्रेस पार्टी? मैंने बहुत गंभीरता से सुना, आप भी सुन लीजिए। अरुण साहु जी बोल रहे थे कि आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में सीट फुटबॉल होगा। आप किसके पार्टी में सीट फुटबॉल हो रहा है ये जनता बहुत अच्छे से जान रही है। आरएसएस के प्रमुख बोल रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वंदना जी, ये तो निश्चित था कि एक पद से तो इस्तीफा देना होगा। रही छत्तीसगढ़ की जनता की बात, तो केंद्र में तो जगह मिली है ना, तोखन जी आए हैं, विकास तो वैसे भी होगा। देखिए, मैं उसको पूरा सम्मान करती हूँ और मैं बधाई भी देती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, मध्य प्रदेश की यदि 29 सीट आता है, उसमें 3-4 लोग को वहाँ पे जगह मिलता है केंद्र में, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ उम्मीद नहीं कर सकती क्या? ऊपर से सबसे अधिक वोटों से जीते हैं, 5,75,000 वोट से जीते हैं, तो क्या बृजमोहन जी इस चीज को रिजर्व नहीं करते हैं क्या? कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जो पुरानी रंजिश है, जो प्रधानमंत्री जी के साथ हम जानते हैं कि जो टेबल के नीचे में जो कांड हुआ था, हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं वो रंजिश को लगता है बृजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर ये निकाल रहे हैं, इसीलिए उसको धीरे से साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं तो पहले ही कहा था भाई, बृजमोहन अग्रवाल जी न घर के हुए न घाट के, बेचारे को 2 राह में ला करके फंसा दिए। मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है, और मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है, और मैं हमारा तो कांग्रेस पार्टी देखिए, विपक्ष का अगर सवाल हो तो इसलिए होना चाहिए कि हमें केंद्र में कैबिनेट में जगह नहीं मिली, लेकिन तोखन जी को तो मिल गई। अब ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि बृजमोहन जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, इस पर सियासत कितनी लाजमी आप मानती हैं? देखिए, मैं आपको पहले ही तो बताइए, अंदरूनी मामला पहले था। अरे भाई, आप जीत करके आ गए हो, जब जीत करके आ गए हो, जनता ने आपको चुना ना कि आपको दिल्ली में जा करके छत्तीसगढ़ के जो लगातार जो ट्रेन रद्द हो रही है, हम यहाँ पे एक नया ट्रेन चला नहीं पा रहे हैं, जो पुराने ट्रेन है उनको नहीं चला पा रहे हैं, जनता की समस्या को आपको दिल्ली में उठाना है, आपको इसलिए चुना गया। अब आपको जब चुना गया है तो आपको जाहिर सी बात है, आपको संसद में जाना चाहिए और संसद में जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। तो पीछे क्यों हट रहे हैं? मेरा बोलने का मतलब वही है, ये पहले डिसीजन होना चाहिए तो चुनाव के पहले, और ये सारा चीज पहले इनको डिसीजन लेना था, तो इसके अंदरूनी मामला होता। मनीष वोरा जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा को समाप्त करूंगी मैं। मनीष जी, देखिए, जिस तरह की एक बयान और फिर से एक नया बवाल, ठीक है, अगर बृजमोहन जी की बात करें, कद्दावर नेता है जिस तरह का मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, विपक्ष का ये कहना है कि आखिर जब सांसद पद से इस्तीफा ही देना था तो चुनाव आखिर क्यों लड़े, जनता के विश्वास के साथ क्यों खेला गया, कितना क्या कुछ मायने आप इन सब चीजों के निकालते हैं? क्या आपको लगता है कि बृजमोहन जी का ये खुद का स्वविवेक का फैसला है, वो कुछ भी फैसला लेंगे ठीक ही लेंगे, या फिर जिस तरह से विपक्ष के सवाल है? देखिए, इसमें मैं दोनों चीजों को देखूंगा। पहली चीज तो मैं देख रहा था कि वंदना जी कह रही थी कि बृजमोहन जी ने, निश्चित रूप से मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि यदि आपको सांसद नहीं करना तो संसद का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए था। दूसरी बात, किरण जी कह रही थी कि जो भी बयान बृजमोहन जी ने दिया हो सकता है जल्दबाजी में देगा। मुझे नहीं लगता बृजमोहन अग्रवाल जैसा परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति कोई भी स्टेटमेंट जल्दबाजी में दे। मुझे लगता है सीधे तौर पे बृजमोहन अग्रवाल का ये जो बयान है, समय की कमी है, क्या नाराजगी आपको देखने को मिल सकती है? जिस तरह से बार बार विपक्ष के भी यही आरोप और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूट रहा है अब। देखिए, मुझे लगता है सब्र का बांध टूटने वाली स्थिति तो कतई नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि इतने 30-35 साल के लंबे कैरियर में 18 साल पार्टी ने आपको मंत्री पद दिया, 18 साल
छोटा मोटा समय नहीं होता है। उसके बाद लगातार आपको विधायक के रूप में उन्होंने समय दिया। जब आप विपक्ष में भी रहे तो आप धारदार व्यक्ति के रूप में रहे। उसके बाद में यदि आप देखें तो अभी भी यदि हम बात करें तो अभी भी पार्टी ने आपको मंत्री के रूप में स्थान दिया है, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी यदि ये चाहती है कि केंद्र में आप जाएं और केंद्र की राजनीति में अपनी भूमिका निभाएं, तो उसमें पिछली किस पार्टी ने आपके लिए सोच के बताओ केवल मंत्री का पद ही सब लेते कुछ हैं। नहीं होता। मुझे और लगता है बृजमोहन तो जी आप को भी कहीं ना संविधान कहीं अभी धैर्य बनाने की जरूरत है, जिस तरह से पार्टी आला कमान ने उनको जिम्मेदारियां दी है, क्योंकि फिलहाल समय की कमी के चलते इस चर्चा को मैं यही समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से सियासत बृजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद अब शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि बृजमोहन अग्रवाल जी कौन सा फैसला अब लेते हैं। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।